हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया यानी कि सीमित अपक्रिया। सीमित अपक्रिया ये बोर्ड परीक्षा 2019, 20, 22 तथा 23 में पूछी गई है। ये हमारा टॉपिक जो है ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है। यानी जो अपक्रिया है हमारी, इसमें क्या दिया जाता है कि ये सीमित अपक्रिया की परिभाषा तथा इसकी समीकरण को लिखिए। ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछी जाती है। ये आपके किसी न किसी सेट में जरूर पूछ ली जाती है। ये पिछली बार 4 सेट में पूछी गई थी, तो आपकी भी सेट में इस साल पूछी जा सकती है। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इसकी परिभाषा के अनुसार हम इसकी समीकरण को लिखेंगे और समीकरण के अनुसार भी हम इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या है, सीमित अपक्रिया की परिभाषा क्या है, तो पहले हम आप इस परिभाषा देख लेते हैं। तो सीमित अपक्रिया, इसमें हेडिंग डालते हैं हम सीमित अपक्रिया। तो सीमित अपक्रिया की हेडिंग डालते हैं, उसके बाद हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो परिभाषा क्या है, वह अपक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक का सूत्र क्या है, N3H के साथ सांद्र H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं, सीमित अपक्रिया कहलाती है। तो ये सीमित अपक्रिया की पहचान क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो हमारा ग्रुप होता है वो COOH होता है। तो वह अपक्रिया, इसकी पहचान हमारी क्या है कि वह अपक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक N3H के साथ सल्फ्यूरिक एसिड हमारा H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनते हैं, तो इस अपक्रिया को सीमित अपक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा के अनुसार हम इसकी समीकरण को कैसे लिखेंगे, तो इसकी समीकरण को ऐसे लिखते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या है हमारी, वह अपक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के स्थान पर हमारा ये डेक्स लगा हुआ है, इसके स्थान पर हम CH3 या लेते हैं CH3 COOH प्लस किसके साथ, हाइड्रोजोइक के एसिड के साथ। हाइड्रोजोइक एसिड का सूत्र क्या है, N3H के साथ क्या करने पर, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ लिख देते हैं हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर क्या बनता है, हमारे प्राथमिक एमीन बनते हैं। तो यहाँ से हमारा CH3 हो गया, CH3 और प्राथमिक एमीन में NH2 होता है। क्या होता है, NH2 होता है। यहाँ से हमारा एक N बच गया और H2 हो गया प्लस क्या बचा हमारा N2, यहाँ पर N2 बच गए, N2 प्लस CO2, क्या बचा CO2। ये हमारे क्या है, प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो परिभाषा के अनुसार हमने इसकी रिएक्शन को कैसे किया कि वह अपक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है हमारा, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, हाइड्रोजोइक के साथ अगर गर्म किया जाता है तो प्राथमिक अमीन बनते हैं। इन अपक्रियाओं को रट लीजिए, ये बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएंगी, तो इन अपक्रियाओं को आप रट लीजिए। तो परिभाषा की इसकी पहचान हो गई कि कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक के साथ गर्म किया जाता है तो सीमित अपक्रिया बनती है। अब इस परिभाषा यानी कि इस समीकरण के अनुसार इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो समीकरण के अनुसार आप परिभाषा देख लीजिए। तो इसकी समीकरण क्या है, तो समीकरण अनुसार लिखेंगे कि जब कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। और N2 क्या है, हमारी नाइट्रोजन गैस हो गई, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें देखना है प्राथमिक एमीन। तो इस अपक्रिया को सीमित अपक्रिया कहते हैं। तो इस सीमित अपक्रिया की पहचान यही हो गई। इसको आप सरल तरीके से देख लीजिए, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, और बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। इस अपक्रिया को आप लिख कर देखिए, और इस समीकरण को आप 1-2 बार लिख कर देखिए। ये बोर्ड परीक्षा में कल 8 मार्च को आपकी पूछी जाएगी। हर साल किसी न किसी सेट में पूछी जाती है, तो आपके सेट में भी पूछी जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, हमारी बोर्ड परीक्षा से हर साल पूछी जाती है। पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बोर्ड परीक्षा से संबंधित डेली आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।